क्या तेलुगु स्टार अडी विशेष की तेलुगु और हिंदी में बनी फिल्म मेजर ऑडियंस के दिलों को झंझोड़ देगी? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म मेजर को। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिलाना जरूरी है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद, इनफैक्ट तुरंत बाद, जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मेजर फिल्म मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की बायोपिक है। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन एक एनएसजी के मेजर थे जिन्होंने 26/11 यानी 26 नवंबर 2008 में जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे मुंबई शहर में, उन बॉम्ब ब्लास्ट के बाद ताजमहल पैलेस होटल में उन्होंने टेररिस्ट को कड़ा जवाब दिया था। ऑफ कोर्स उनकी पूरी टीम थी, लेकिन संदीप उन्नीकृष्णन ने जिस हिसाब से और जिस बहादुरी से टेररिस्ट के साथ झगड़ा किया था, टेररिस्ट को मुंह तोड़ जवाब दिया था, वो काबिल तारीफ है। तो ये उनकी कहानी है। ऑफ कोर्स सिर्फ 26/11 के एपिसोड्स नहीं दिखाए हैं। कहानी शुरू होती है उनके बचपन से, तो उनके फैमिली के साथ उनके क्या इंटरेक्शंस है, उनकी माता है, पिता है, एक बहन है, और प्लस वो जब स्कूल में होते हैं, प्यार में पड़ जाते हैं किसी लड़की के साथ। लड़की का नाम है ईशा यानी साई एम मांजरेकर। तो दोनों का रोमांटिक ट्रैक भी है। और उसके बाद जब टेररिस्ट अटैक होते हैं, कैसे वो टेररिस्ट से भिड़ जाते हैं और कैसे अपनी जान पर खेलकर वो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हैं। आपको मैं यहां बता दूं, अगर आपको नहीं पता है, कि संदीप उन्नीकृष्णन उन्हीं टेररिस्ट अटैक्स के बाद जो झगड़े हुए थे, जो टेररिस्ट के साथ उनका आमना सामना हुआ था, उसमें वो मारे गए थे। तो ये सारांश में कहानी है। आइए सबसे पहले डाइसेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं इस फिल्म के कथा, पटकथा और संवादों को। स्टोरी और स्क्रीन प्ले यानी कथा और पटकथा दोनों लिखे हैं अडी विशेष ने, जो कि इस फिल्म के हीरो भी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और एक ह्यूमन ड्रामा है। ऑफ कोर्स 26/11 अटैक्स पर 2 फिल्में ऑलरेडी बन चुकी है, एक वेब सीरीज भी बन चुकी है, लेकिन 2 फिल्में जो थी वो 26/11 अटैक्स के बारे में थी, और ये फिल्म उन 26/11 अटैक्स के बारे में ऑफ कोर्स बात करती है, और मेजर पोर्शन इस फिल्म का वही है। लेकिन ये संदीप उन्नीकृष्णन की बायोपिक है, और इसलिए द फोकस इज ऑन संदीप उन्नीकृष्णन, उनका बचपन, उनके जवानी के दिन, उनका रोमांटिक ट्रैक, उनके फैमिली के साथ इंटरेक्शंस, और प्लस उन पर फोकस है जब टेररिस्ट के साथ सामना होता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ह्यूमन ड्रामा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग और एनग्रॉसिंग स्टोरी है। अडी विशेष ने स्क्रीन प्ले भी बहुत ही समझदारी से लिखा है, और ऑडियंस का इंटरेस्ट शुरू से अंत तक बना रहता है। फर्स्ट हाफ यूं मानो थोड़ा लाइट है, एंटरटेनिंग मोमेंट्स है, थोड़ी कॉमेडी भी है, और रोमांटिक ट्रैक बहुत ही हार्ट वार्मिंग है, बहुत अच्छा रोमांटिक ट्रैक है। और सेकेंड हाफ में जब एक्शन शुरू होता है, बहुत इंटेंस एक्शन ड्रामा है, उसमें भी इमोशनल सीन्स है। और शुरू से ही बताया गया है, बचपन से संदीप को लोगों की बहुत फिक्र थी। कोई भी इंसान अगर मुसीबत में आ जाता, यूं मानो संदीप सबसे पहले पहुंच जाते उस इंसान को बचाने के लिए, और यही थ्रेड अंत तक इस्तेमाल किया है। तो द स्टोरी एंड द स्क्रीन प्ले आर बोथ फैंटास्टिक। बस अगर एक माइनस पॉइंट है, माइनस पॉइंट इन इन्वर्टेड कॉमर्स, तो वो ये कि पता नहीं पब्लिक के कितने लोग इस स्टोरी को रिविजिट करना चाहेंगे, क्योंकि ये इंडियन हिस्ट्री में ये एक बहुत ही दर्दनाक चैप्टर है। और जब ये हादसा घटा था, तब टेलीविजन चैनल्स ने इसको बहुत एक्सटेंसिवली पेश किया था, प्रेजेंट किया था, टेलीकास्ट किया था। और उसके बाद जैसा मैंने कहा 2 फिल्में भी बन चुकी है। ऑफकोर्स वो दोनों फिल्में नहीं चली, इसलिए ये कहना कि बहुत से लोगों ने ये फिल्म या ये कहानी देख ली है वो गलत होगा। लेकिन संदीप उन्नीकृष्णन पर एक वेब सीरीज भी बनी है, और इसलिए वेदर द पब्लिक वुड लाइक टू सी दिस काइंड ऑफ ड्रामा ओवर अगेन, दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द ओनली माइनस पॉइंट सो टू से। अदरवाइज बहुत अच्छे तरीके से कहानी और पटकथा दोनों लिखे गए हैं। हिंदी डायलॉग्स अक्षत अजय शर्मा के हैं, जो कि बहुत सिंपल है लेकिन सीधे जाके दिल को छूते हैं। सो ओवरऑल द स्क्रिप्ट इज फैंटास्टिक। आइए अब एक नजर डालते हैं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। अडी विशेष ने संदीप उन्नीकृष्णन, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की भूमिका बखूबी निभाई है। जो यूथ के उनके सीन्स हैं, उन सीन्स में अडी विशेष बहुत ही क्यूट और बहुत ही एंडियरिंग लगते हैं, और उन्होंने वो रोमांटिक ट्रैक भी एंड फैमिली के साथ जो इंटरेक्शंस है, वो पोर्शंस भी बहुत ही समझदारी से निभाए हैं एंड बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है।
और एज अ कमांडो, एज अ मेजर, ऑफ कोर्स ही इज इन टॉप फॉर्म। एक्शन सीन्स या उनका जो कंसर्न है लोगों के लिए, किस तरह वो लड़ते हैं, किस तरह वो ऑर्डर्स देते हैं, किस तरह वो ऑर्डर्स लेते हैं या नहीं लेते हैं, वो सब उन्होंने इस तरह निभाया है एज इफ ही वॉज बॉर्न टू प्ले द रोल ऑफ मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। साई एम मांजरेकर जो कि ईशा बनी है, उनका रोल छोटा है लेकिन वो खूबसूरत लगी है और काम काफी अच्छा किया है। प्रकाश राज जो संदीप उन्नीकृष्णन के पिताजी हैं, उनकी एक्टिंग को देखकर ये अंडरलाइन हो जाता है कि एक ग्रेट एक्टर, एक फैंटास्टिक एक्टर क्या कर सकते हैं। बहुत ज्यादा सीन्स नहीं है लेकिन वो ऐसे एक्टिंग करते हैं कि उनकी एक्टिंग की वजह से आपको कई सीन्स में रोना आ जाता है। फर्स्ट हाफ में एक सीन है जहां पर संदीप, उनके पिताजी को ऐसे लगता है, प्रकाश राज को ऐसे लगता है कि वो अपना अपॉइंटमेंट लेटर भूल गए हैं। किस तरह वो रिक्शा के पीछे भागते हैं और किस तरह वो लेटर देते हैं। उससे पहले क्या हुआ वो नहीं बताऊंगा क्योंकि आपका मजा किरकिरा हो जाएगा, लेकिन वो सीन जहां पर वो रिक्शा को रोक कर उनका अपॉइंटमेंट लेटर उन्हें देने की कोशिश करते हैं और उसके बाद क्या होता है उस सीन में, एब्सोल्युटली अगर आप वीक हार्टेड है तो आप रोना शुरू कर देंगे। प्लस जब उन्हें पता चलता है कि मुंबई में टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं टेलीविजन के द्वारा, वो जब टेलीविजन देख रहे हैं उनके एक्सप्रेशंस, कैसे वो अपना टेंशन एक्सप्रेस करते हैं, काबिल तारीफ है। रेवती जो संदीप उन्नीकृष्णन की मम्मी की भूमिका निभा रही है, शी इज ऑल्सो अ वेरी फाइन एक्ट्रेस, मैच्योर परफॉर्मेंस है उनका भी। सोबिता धूलीपाला जो वन ऑफ द हॉस्टेजेस है, उनका भी क्या काम है, शी मेक्स हर मार्क ब्यूटिफुली, वंडरफुली। अनीश योहान कुरुविला is also very nice, and as the young Sandeep, Aman Charla Rama Kaushik is very cute and very nice. Of course और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं और उन्होंने सबने अपना अपना काम बहुत सही अंदाज में किया है और दे हैव लेंट एक्सेलेंट सपोर्ट। तो ये तो ही बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की। आइए अब एक नजर डालते हैं डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। शशि किरण टिक्का के निर्देशन में यह फिल्म बनी है और कहना पड़ेगा इट्स अ वेरी मैच्योर हैंडलिंग बाय द डायरेक्टर। उनका नैरेटिव स्टाइल इस तरह है, इस प्रकार का है कि सारी फैमिली एक साथ बैठकर यह फिल्म देख सकती है एंड सभी के लिए बहुत ही मेजर्ड तरीके से और बहुत ही फ्री फ्लोइंग तरीके से उन्होंने एंटरटेनमेंट डाला है। यानी ऐसा नहीं है कि यंगस्टर्स बोर हो जाएंगे या एल्डरली ऑडियंस बोर हो जाएगी। आप आदमी हो या औरत, यंग हो या ओल्ड, रिच हो या पुअर, क्लास हो या मास, आपके लिए फिल्म में एंटरटेनमेंट भरपूर है। सो शशि किरण टिक्का, डेफिनेटली हिज डायरेक्शन डिजर्व्स डिस्टिंक्शन मार्क्स। फिल्म में संगीत श्रीचरण पकाला का है एंड हालांकि गाने बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हैं, बट जब गाने आते हैं फिल्म में आपको अच्छा लगता है। दैट इज दे डोंट रियली डिस्टर्ब द फ्लो ऑफ द नरेटिव। फिल्म में गाने अलग अलग लिरिसिस्ट ने लिखे हैं एंड दे आर ऑल राइट, द लिरिक्स आर ऑल राइट। बैकग्राउंड म्यूजिक बाय श्रीचरण पकाला इज वेरी इफेक्टिव, वेरी इंपैक्टफुल। सिनेमेटोग्राफी वंशी पच्चीपुलुसु की है जो कि लाजवाब है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैमरा वर्क। एक्शन सीन्स की कोरियोग्राफी की है सुनील रॉड्रिक्स ने विद एडिशनल एक्शन कोरियोग्राफी बाय सुब्बू एंड नाबा, एंड मस्ट से द एक्शन कोरियोग्राफी, द स्टंट्स आर पार एक्सेलेंट। क्योंकि जब तक ये स्टंट्स, जब तक ये एक्शन सीन्स एक्साइटिंग और थ्रिलिंग ना हो तब तक आपको उतना मजा नहीं आ सकता। एक्चुअली आपको लगता है टेररिस्ट के साथ ही ये भिड़ गए हैं एनएसजी कमांडोज और आपको लगता है आपकी आंखों के सामने ही ये पूरा ड्रामा अनफोल्ड हो रहा है, द रियल ड्रामा। प्रोडक्शन डिजाइनिंग बाय अविनाश कोला इज ऑफ अ वेरी हाई ऑर्डर। एडिटिंग विनय कुमार सिरिगिनीडी और कोडटी पवन कल्याण की है एंड बहुत ही शार्प, बहुत ही क्रिस्प है। तो ओवरऑल मेजर इज अ वेरी वेल मेड फिल्म, बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है विद सम वेरी हाई ऑर्डर परफॉर्मेंसेस। लेकिन बिजनेस की अगर बात करते हैं तो ये बिजनेस बहुत ही कम करेगी और इसके कई कारण हैं। एक तो आज शुरुआत बहुत कमजोर है, सेकेंडली दूसरी फिल्में रिलीज हुई है उनके सामने पिकअप करना, शोकेसिंग ही कम मिली है, उसके बाद पिकअप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और बहुत से लोग दे मे नॉट लाइक टू रीलिव दोज मेमोरीज। ये एक भयानक चैप्टर था इंडिया की हिस्ट्री में, मुंबई शहर की हिस्ट्री में, एंड सम थिंग्स आर बेस्ट फॉरगॉटन। तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो वो मेमोरीज को रिवाइव नहीं करना चाहेंगे और इसलिए वो फिल्म नहीं देखेंगे। सो डिस्पाइट बीइंग अ गुड फिल्म, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ विशेष नहीं कर पाएगी।
तो दोस्तों कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ मेजर? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा और अगर आपने भी ये फिल्म देखी है तो हमें ये भी बताइएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी और अडी विशेष का काम कैसा लगा, डायरेक्टर का नरेटिव स्टाइल किस प्रकार का लगा। थैंक यू, शुक्रिया, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, टाटा, बाय बाय।